8, 9, 10 से करियर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको समझ में आना चाहिए कि हम आगे अपने करियर में क्या करना चाह रहे हैं। बिकॉज सी नाउअडेज टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर आके 10th में जागेंगे कह रहे अपने को आगे क्या करना है, तो इट इज़ वेरी लेट। क्यों लेट हो गया? क्योंकि हम अपने आप को अगर पॉलिश करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारी फील्ड हम जो चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करना है और उसमें जाना है, तो मुझे अपने आप को पॉलिश करना है। अगर मैं वो फील्ड में अच्छी हूँ तो भी, नहीं हूँ तो भी। तो मैं आपको आज पहला पॉइंट है, पहला स्टेप कि आप जो भी स्टैंडर्ड में हो, 8, 9, 10th या 10th में हो, चलो हम लोग ने अगर लेट भी शुरू किया है तो आज अगर हम 10th में, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज करियर गाइडेंस। सो गाइडेंस क्या होता है? नाउ सी हियर एवरीवन इज कंफ्यूज्ड, है ना। मुझे लगता है कि मैंने किसी अच्छे डॉक्टर को देखा तो मुझे लगता है मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए था, मुझे डॉक्टर बनना है ना। हमको ऐसा लगता है। हमारे घर में मेरे मम्मी डैडी, हमारे फादर या मदर जो भी अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो हम लोग उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, है ना। हम उनको देखते हैं काम करते हैं, हमको अच्छा लगता है कि अरे ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप अपने टीचर को देख के इंस्पायर हो जाते हो कि टीचर हमारा इतना अच्छा है, मुझे भी टीचर बनना है। तो ये क्या होता है, जब हम 8, 9, 10 पे होते हैं तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं। जिसको भी हम देखते हैं, है ना, यूट्यूबर को देखते हैं तो ऐसा लगता है मुझे यूट्यूबर बनना है, वो इतना अच्छा यूट्यूबर है, इतना कमा रहा है, मुझे वो बनना है। कभी हमको लगता है कि अरे थोड़े थोड़े देर में देखिए हमारा चेंज होते रहता है माइंडसेट, कि हम कभी किसी और को देखते हैं कि लगता नहीं हमको ये बनना है। जब हमारे पास जैसी जैसी चीज़ें आती है तो हमारा माइंडसेट चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होता है? बिकॉज हम लोग लर्निंग स्टेज पर हैं, हम लर्न कर रहे हैं। इसी को एआई में समझाऊंगी अभी आपको कि व्हाट इज एआई। तो आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि मुझे आगे करना क्या है। तो आपको सोचना है, और इसी के लिए हम कहते हैं कि आपको सपना देखना है। देखिए, आगे के लिए आपको ख्वाब देखना है, सपना देखना है कि मुझे आगे करना क्या है। अगर मुझे जो चीज़ करना है तो उसके लिए मुझे उसको एक्सप्लोर करना होगा। सो आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट माई करियर, है ना। मुझे करियर में समझ में नहीं आ रहा है कि करियर होता क्या है। सब करियर की बात करते हैं, व्हाट इज दिस करियर। देन डोंट नो व्हाट ऑप्शन टू चूज, वेयर टू स्टडी। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, क्या पढ़ूं, क्या समझूं जिससे मुझे पता चले कि मेरा ये एप्टीट्यूड है या मुझे ना किस चीज़ में जाना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, हाउ टू चूज और चेंज योर करियर, है ना। अभी मैंने सोचा कि मुझे मेडिसिन करना है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ना बायोलॉजी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे बायोलॉजी टफ है, मैथ्स अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कब तक है, वो टेम्पररी पीरियड है। यानी मुझे वो सब्जेक्ट जब मैं पढ़ रही हूँ मुझे इजी लग रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। वो सब्जेक्ट को मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, हो सकता है डिफिकल्टी लेवल है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ माई एप्टी, मुझे किस चीज़ में आगे जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सक्सेस। देखो क्यों करना है अभी, क्योंकि अगर मैंने ये समझा नहीं और मैंने ऐसे ही आंख बंद करके किसी भी चीज़ में फील्ड में चले गए और बाद में रियलाइज़ होता है 6 साल के बाद। देखिए 6 साल हम कहते हैं ना कि 6 साल लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर 10th, 6 to 7 years। और अगर ये 6 साल में आपने मेहनत की तो 60 साल तक आप मज़े करेंगे, 60 साल आप इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में। तो हमको जब सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो इंजॉय करेंगे। और सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब मैं मेरी मर्जी का काम कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जिसमें इंटरेस्ट है उसमें मैं काम कर रही हूँ। और जब हम इंटरेस्ट वाली चीज़ों में काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें एक्सेलेंस करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे इनोवेशन होते हैं, जो रिसर्च होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं कि जब हम उसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो सबसे पहला कि मुझे लाइफ टाइम का सेटिस्फैक्शन चाहिए, इंटरमीडिएट नहीं चाहिए कि भाई आज मैंने पढ़ लिया, कल एग्जाम दे दिया, खत्म हो गया, और उसमें मुझे ऐसा होगा कि कल चल के मुझे प्रॉब्लम होगा कि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा, पढ़ लिया मैंने। कोई लोग देखिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो लोग उस चीज़ में काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अरे मुझे ये मेरा फील्ड है ही नहीं, मुझे इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है, मुझे तो कुछ और करना है। तो वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। तो ये जो 6 साल है आपके 10th के बाद, 10th तक सब बच्चे 10th पढ़ते हैं, हर बच्चे को पढ़ना होता है, बिकॉज इट इज़ व्हाट, एंट्री लेवल। ये हमारा एंट्री लेवल है, यहाँ पर भी एक्सेल करना कंपलसरी है, क्योंकि आगे जाने का दरवाज़ा ही यहीं से खुलेगा। अगर आप यहाँ अच्छा एक्सेल नहीं करोगे तो आपके दरवाजे नहीं खुलेंगे। तो पहले हमको क्या करना है, 10th अच्छे से करना है, लेकिन साथ में हमको सोचना भी है, अभी टाइम आ गया है। बहुत सारे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वो देखिए आजकल नीट वाले, JEE वाले, IITians सब 8, 9, 10 से शुरू हो जाते हैं पढ़ना।
क्यों पढ़ते हैं 8, 9, 10 से? बिकॉज उनका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, उनका फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, उनका फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग जाते हैं कि भाई क्या करियर चूज करना है, हाउ टू चूज और चेंज योर करियर। नाउ सी, दिस इज व्हाट अ राइट एज टू स्टार्ट योर करियर गाइडेंस। अगर आप देखेंगे काउंसलर्स वगैरह को तो वो लोग बताते हैं कि 8 इज द राइट एज, यानी 8वीं से हमारा जो माइंड है थोड़ा बच्चों का भी खुलता है। 8 में आने के बाद 8, 9, 10 जो 3 स्टेजेस है, यहाँ पर हमको जो है अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, सोचना चाहिए, बातें करना चाहिए लोगों से, और हमारे टीचर्स से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे रिलेटिव से, जो भी अच्छे लोग आपको मिलते हैं जिनको देख के आप इंस्पायर हो जाते हो, उनसे बात करिए, उनसे बोलिए कि आप ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपने क्या क्या किया। ये एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है, वाई पूछना है। देखिए जितने बार हम वाई पूछते हैं, एक साइंटिफिकली रिसर्च ये प्रूव करती है कि आप जब वाई पूछते हो ना क्वेश्चन, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो आप एक ओरिजिन पे पहुंचते हो, स्टार्ट में पहुंचते हो, जहां से ये पूरा शुरू होता है। तो 7 वाई थ्योरी बोलते हैं उसको, 7 वाई थ्योरी, राइट। यानी ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप एक चीज के पीछे पड़ जाओ और उसमें सवाल पूछते जाओ, तो आप एक लिमिट पे पहुंचोगे जहां पर उसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ और जहां से आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो मुझे करियर के बारे में भी एक राइट एज यानी 8, अभी अगर हम 8 में नहीं है, चलो 10th में, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जब भी हम जागे तब सवेरा। तो अगर हम आज 10th में है, हमको लगता है कि नहीं अब मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा 4 महीना बचा है, 10th का टाइम टेबल आ चुका है, February 10th और February 22 आई थिंक समथिंग, 10th और 12th के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। तो अगर मुझे लगता है कि अभी भी मेरे पास टाइम है, ये 2-3 महीने में मुझे एक्सप्लोर करना है कि मुझे आगे करना क्या है, तो आपका राइट टाइम है। आप अभी यहाँ राइट जगह पर हो जहाँ पर आप समझ रहे हो कि व्हाट इज करियर गाइडेंस। तो ये गाइडेंस आप ले रहे हो, उसके बाद मैं बोलूँगी कि ये एक लास्ट नहीं होना चाहिए, इसके बाद बहुत सारी जगहों पर होगा ये, और हर जगह पे आप जाइए 10th के बाद, क्योंकि हम फ्री टाइम में घर में बैठते हैं ना, वो टाइम पे भी हमको सेमिनार वर्कशॉप वगैरह में जाना है ताकि आप इंफॉर्मेशन ले सके। उसके बाद हम जाएंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट इज करियर गाइडेंस, हु कैन बेनिफिट फ्रॉम करियर गाइडेंस, है ना। तो करियर गाइडेंस क्या है, मैंने आपको बताया। किसको बेनिफिट होगा, उन लोगों को जिनको आगे जाके लाइफ में कुछ करना है, उनके लिए बहुत जरूरी है करियर गाइडेंस। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, वाई करियर गाइडेंस। क्यों आजकल हो गया, पहले ऐसा नहीं होता था। हम जब पढ़ते थे तब हमारे पास आर्ट साइंस कॉमर्स, हमारे पास 3 ही लाइन है, हमारे पास ऐसा कुछ था ही नहीं। लोग आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स जाते थे। मेडिकल में जाना है साइंस, है ना, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना है आर्ट्स, कॉमर्स में जाना है, कॉमर्स लाइन में हम लोग जाते थे फाइनेंस वगैरह के लिए, इंजीनियरिंग करना है साइंस लाइन। तो ऐसे 3 लाइन थी जिसके थ्रू हम जा रहे थे। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो इतनी सारी डाइवर्सिफाइड लाइंस हैं जिसके अंदर लोग अपना करियर बना रहे। तो वो जानने के लिए मुझे ज़रूरी है, क्योंकि हम जब स्टूडेंट होते हैं, हम जब छोटे होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, नेवर प्लान फॉर फ्यूचर। हम लोग कभी भी फ्यूचर प्लान नहीं करते। वी नीड टू प्लान अ फ्यूचर, कि हमको आगे क्या करना है वो प्लान करना बहुत ज़रूरी है। आगे हमको क्या करना है, ये प्लान क्यों करना है बोलो, इसलिए करना है क्योंकि आगे जाने का रास्ता अगर आपको नहीं मालूम, अभी मैं आपको अगर यहाँ से बोलूँ कि आप वीटी चले जाओ, तो आप कैसे जाएंगे? आप सोचेंगे ना कि मुझे अगर वीटी जाना है तो मुझे कौन से रास्ते से जाना है, मुझे कौन सी ट्रेन पकड़ना है, बाय रोड जाना है, बाय ट्रेन जाना है, कैसे जाना है। तो ये जो एक्सप्लोरेशन होता है इसको बोलते हैं गाइडेंस। ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर प्लान करना बहुत ज़रूरी है। फॉलो द क्राउड। कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे क्राउड को फॉलो करते हैं। ट्रेंड चल रहा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सब जा रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। ट्रेंड चल रहा है मेडिसिन, सब जा रहे हैं मेडिकल लाइन में। लेकिन और बहुत सारी लाइन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइन खराब है। हर लाइन में आपको जॉब है, हर लाइन अच्छी है। सिर्फ कंडीशन क्या है कि हमको हर लाइन में एक्सेलेंस देना है। अगर आप एक्सेलेंस नहीं दोगे तो आपके लिए कोई भी लाइन नहीं है। आप डॉक्टर बन जाओ, लेकिन अगर अच्छे डॉक्टर नहीं हो तो आप नहीं एक्सेल कर सकते। आप इंजीनियर बन जाओ, अच्छे इंजीनियर नहीं हो, एक्सेल नहीं कर सकते। तो आपको हर लाइन में, जो भी लाइन आप चुनो, हर लाइन अच्छी है, हर लाइन में जॉब है। आप जो भी करना चाहो आपको अपना 100% देना पड़ेगा। जब आप अपना 100% दोगे तब जाके आपको कुछ हासिल होगा। चूज बाय इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। अभी यहाँ समटाइम्स कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मेरे लास्ट ईयर जो यहाँ का टॉपर था वो बच्चे ने जो लिया है वो आपको पता चल गया है, तो आपने सोचा नहीं मैं भी वही लूँगी या मुझे भी वही लेना है।
बॉयज ऐसा देखते हैं कि भाई मेरा फ्रेंड उधर जा रहा है, मुझे भी उधर जाना है। मम्मी डैडी को क्या बोल रहा है, अरे वो फ्रेंड ने मेरे उधर एडमिशन लिया है, मैं भी उधर ही जाऊंगा। लेकिन उसको ये नहीं समझ रहा है कि उसका एप्टीट्यूड और फ्रेंड का एप्टीट्यूड अलग है, दोनों अलग अलग है, दो लोग अलग अलग है, तो उनका एप्टीट्यूड अलग होता है। तो उसमें हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सेम है तो आप जाओ, नहीं है तो हमको जानने की ज़रूरत है। एक्सेप्ट द पेरेंट्स डिसीजन बाय फोर्स। समटाइम क्या होता है, कुछ पेरेंट्स बाय फोर्स कर देते हैं। बचपन से माइंड में मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आप वो बाय फोर्स मेंटली लेके चल रहे हो डॉक्टर डॉक्टर। आपके ऊपर भी एक कंपल्शन आ गया है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाह रहे हैं मुझे डॉक्टर बनना है। दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप अपने पेरेंट्स को सुनकर आप उस पर अमल करके अपने आप को उसके ऊपर लेके जाते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कि आप जा रहे हो, ठीक है, वेरी नाइस। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे को वो इंटरेस्ट ही नहीं है, पेरेंट्स का बोलना है और बच्चा प्रेशर में आ रहा है कि अरे मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं लेकिन मुझे तो लॉयर बनना है, मैं क्या करूं अभी ऐसे टाइम पे। दैट टाइम वी नीड टू सिट विद द पेरेंट्स, उनके साथ बैठ के बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि वी हैव टू रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स ऑल्सो। उन लोगों ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होता है, लेकिन वी नीड टू टॉक कि नहीं, अगर मुझे लगता है कि मुझे वो फील्ड में नहीं अच्छा मिलेगा या मैं आगे जाके नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे उनके साथ बैठना है, बात करना है और अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करना है। नेक्स्ट आता है गेट टेम्पटेड बाय करंट ट्रेंड्स। जैसे मैंने बोला आजकल सब एआई, हर कोई जा रहा है कहाँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना है। क्यों? अरे एआई का ज़माना है, एआई का ज़माना है। एआई तो हर जगह पर है। कौन सी लाइन में एआई नहीं है आपको मैं बताऊं। आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, साइंस में है, इंजीनियरिंग में है, मेडिसिन में है, लॉयर बनेंगे वहाँ एआई, हर जगह एआई आ गया है। तो आपको पढ़ना है, साथ में एआई तो हमारे लिए अभी क्या हो गया है, जैसे हम सांस ले रहे हवा है ना, वैसे ही पूरी जगह पर एआई है। हर जगह पे आपको कंप्यूटर्स में एआई के अंदर आपको काम करना ही करना है। तो ये नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको अपना एप्टीट्यूड देखना है कि मुझे करंट ट्रेंड जो है वो मेरे लिए सूटेबल है या मुझे कुछ और लेना है। नेक्स्ट आता है जंप इनटू एनी करियर। कभी कभी क्या होता है, घाई घाई में हमको क्या लगता है कोई भी कॉलेज मिला ले लो एडमिशन, बाद में देखेंगे ना करियर का क्या होगा। दिस इज़ वेरी रॉन्ग स्टेप। आप वो जो बाद में है ना वो कभी नहीं आता, और हमारा ये टाइम जब एक बार चले जाएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर सही जगह पे नहीं गए तो हम लोग रिग्रेट करेंगे होल लाइफ।